हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग अभी जो है कृषि का अध्ययन प्रारंभ किए हैं। उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने कृषि के प्रकार पढ़ लिया, जिसमें विशिष्ट कृषि है, जो है बहु प्रकारीय कृषि है। ठीक है, बहु प्रकारीय खेती हो गई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मिश्रित खेती, शुष्क खेती और रैंचिंग खेती। ये हो गए खेती के प्रकार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि की प्रणालियाँ। तो आइए देखते हैं कृषि की कौन कौन सी प्रणालियाँ हम लोग जो है खेती करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले है राजकीय खेती। राजकीय खेती ऐसी खेती होती है जो कि बड़े बड़े सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेजों में कराई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि नए नए प्रजातियाँ जो है निकल के आए, जिससे हमारा क्या है उत्पादन बढ़ सके। तो उसके अंतर्गत अगर कुछ विश्वविद्यालयों के नाम हम देखना चाहें तो BHU हो गया, आचार्य नरेंद्र देव हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी हो गई। ऐसी जो है उत्तर प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं काश्तकारी खेती। काश्तकारी खेती मतलब वो होता है ऐसी खेती जो किसान करता है, उसको काश्तकारी खेती कहते हैं। और वो किसान जो है उस खेत का मालिक भी होता है। ठीक है, जैसे है इस प्रकार की खेती में फसल का सीधा संबंध किससे होता है? किसान से होता है। इसे हम काश्तकारी खेती कहते हैं। किसान ही उस ज़मीन का क्या होता है? मालिक होता है, और उसे उसके बदले में लगान देना पड़ता है। लगान लेने अमीन आता है। तो अब लगान की प्रथा जो है ख़त्म हो चुकी है लगभग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो लगान नहीं दिया जाता है। अन्य राज्यों में जो है अभी क्या सिचुएशन है इस बारे में तो अभी नहीं पता है। और आगे देखते हैं सामूहिक खेती। सामूहिक खेती ऐसी होती है जैसे जो है गांव के कुछ किसान मिल के आपस में जो खेती करते हैं। मतलब चलिए किसी के पास ट्रैक्टर है तो 5-6 बीघा ज़मीन इकट्ठे हैं, तो ट्रैक्टर से सारे खेतों की जुताई हो जाएगी। किसी के पास सिंचाई के साधन है तो सारी सिंचाई हो जाएगी, और जो लागत आती है वो आपस में वो लोग खेत के अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है, और जो लागत आती है, जो लाभ आता है, उसको भी अनुपात में बांट लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? सामाजिक स्वामित्व होता है, कि मतलब सारे लोगों का बराबर बराबर की हकदारी होती है। अब देखते हैं तर खेती। ठीक है, तर कृषि। तर मतलब बेड फार्मिंग। बेड फार्मिंग वहाँ की जाती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग भाई जब ज़्यादा वो हो रही है, पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कौन कौन सी खेती हो सकती है? वहाँ पे चावल और हम जूट उगा सकते हैं। और ऐसी खेती क्या कहा जाता है? जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। तो बारिश हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय इत्यादि राज्यों में अच्छी खासी बारिश होती है, तो वहाँ पे इस प्रकार की फार्मिंग की जाती है। अब देखते हैं गहन खेती। गहन मतलब इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग वहाँ की जाती है जहाँ पर ज़मीन कम और जनघनत्व बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ पे इस प्रकार की खेती की जाती है। वहाँ पर अच्छी सिंचाई, अच्छा उर्वरक, अच्छा बीज। ठीक है, यहाँ जीत लिख उठा है, इसको बीज कर लीजिएगा। और डेंसिटी जो है 200 से अधिक होती है। डेंसिटी जो होती है 200 से अधिक होती है, ये चीज़ पूछा गया, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजकीय खेती जो कि बड़े बड़े सरकारी विश्वविद्यालयों में होती है। काश्तकारी खेती। काश्तकारी खेती में किसान उसका मालिक होता है। ठीक है, सामूहिक खेती में क्या होता है? कुछ जो है किसान आपस में मिल के जो खेती करते हैं, और उसको जो है लागत और लाभ दोनों को अनुपात में बांट लेते हैं। और अनुपात क्या होता है? भूमि के अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है, तर खेती होती है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। गहन खेती वहाँ की जाती है जहाँ पे जनघनत्व ज़्यादा और खेती मतलब ज़मीन कम होती है। अब आगे देखते हैं सिंचित खेती। सिंचित कृषि, इरिगेशन फार्मिंग। इरिगेशन फार्मिंग जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इरिगेशन, जहाँ पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, अर्थात जहाँ पे बारिश अच्छी खासी नहीं होगी वहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसको सींचना पड़ेगा। तो जहाँ पे बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। तो किन किन राज्यों में की जाती है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी व उत्तरी तमिलनाडु में इस प्रकार की खेती देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं एक नेक्स्ट खेती है, कौन है? विस्तृत खेती। विस्तृत मतलब क्या होता है? इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग।
तो इसमें क्या होगा कि विस्तृत खेत होगा, मतलब लोगों के पास जो खेत की मात्रा होगी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी और जन घनत्व बहुत कम होगा। ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादातर हर प्रकार की जो उसमें की जाती है, जो कल्चर किए जाते हैं खेती में, जैसे निराई गुड़ाई जुताई कटाई, सारी की सारी मशीनों से हर के एक काम होता है। आप इस प्रकार की खेती आप देख सकते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में इस प्रकार की खेती की जाती है। वहाँ पे घर से बैठ के ही सारा जो है ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम अरेंज किया जाता है कि जो है वहाँ पे आपको खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप जो है उसमें कोडिंग कर देंगे तो वहाँ पे आपकी खेत की कटाई जुताई सारी चीज़ें और सिंचाई की व्यवस्थाएं वहाँ पे मशीन के द्वारा कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार की खेती अभी अपने इंडिया में तो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन विदेशों में इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं। अब देखते हैं सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती पहाड़ों पर की जाती है, जहाँ पे ढाल क्या होता है, अधिक होता है। तो वहाँ पर सीढ़ी बनाने से क्या होता है, हमारा जो है सॉइल इरोजन भी रुकता है और हम लोग जो है अच्छे से खेती कर पाते हैं। वहाँ पे कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो कम पानी वाली फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रकार की खेती आपको असम, पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की खेती हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती जो है एक विशेष प्रकार की खेती होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रसायन का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती को अब हमारी भारत सरकार जो है बढ़ावा भी दे रही है। तो उस प्रकार में हम लोग को क्या करते हैं, इसमें जो है नो इंसेक्टिसाइड नो हर्बिसाइड, मतलब जो है कोई भी जो है रासायनिक चीज़ों का हम उपयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल क्या करेंगे, केवल जैविक खाद का उपयोग इसमें करेंगे। भारत में जैविक खेती की अगर शुरुआत की बात की जाए तो कब की गई, तो अक्टूबर 2004 में। अगर पूछा जाए कहाँ से की गई है, तो सिक्किम से। ये क्वेश्चन कई बार विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछा जाए कि जो है यूटी में कहाँ पे शुरू की गई है, ठीक है, तो लद्दाख में अब इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैविक खेती और सुसंगत खेती को जो है कार्बनिक खेती कहते हैं। ठीक है, अब आता है ले फार्मिंग। ले फार्मिंग ऐसा होता है मान लो जिस खेत पे हम लोग जो है खेती कर रहे हैं, उसको खेती करने के बाद दो साल के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसे जो है फिर उसके बाद पुनः उसमें खेती की जाती है। तो इस प्रकार की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, जो है ले फार्मिंग कहते हैं। ले फार्मिंग करने से क्या होता है कि हमारी जो उर्वरा शक्ति है वो मेंटेन हो जाती है। ठीक है, अब आती है स्थानांतरण खेती या स्थानांतरण कृषि, झूम खेती या बुश फेलो। बुश मतलब क्या होता है, जो झाड़ होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनको काट के उस प्रकार की जो खेती की जाती है उसको जो होते हैं बुश फेलो भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर लोग कौन करते हैं, जनजाति जो लोग होते हैं, वो उनका कोई ठिकाना होता नहीं, वो आराम से पेड़ों को काटते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं। जब तक वहाँ पे अच्छी खासी उनको फसल मिलती तब तक खेती करते हैं। जब वहाँ की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो लोग वहाँ से निकल लेते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ पे जो है फिर कटाई करते हैं या जंगल को जला देते हैं, खेती करते हैं। तो ऐसे करके उनका जीवन यापन होता रहता है। तो आप इस प्रकार की खेती नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में देख सकते हैं। फिर आता है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग जो है रिलेटेड किससे है, तो सब्जी उत्पादन और पुष्प उत्पादन से है। ये कहाँ किया जाता, तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों में ये देखने को मिलती है। डेयरी फार्मिंग, जैसा कि आप जानते हैं डेयरी का अर्थ ही है किससे, जो है दूध उत्पादन से है। तो दूध देने वाले पशुओं को इसमें क्या किया जाता, पाला जाता है। जैसे कौन कौन हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग दुग्ध और दुग्ध उत्पाद को व्यापारिक स्तर पर तैयार करते हैं। इस प्रकार की खेती को इस प्रकार की फार्मिंग कहाँ पे होती है, तो आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड में इस प्रकार की जो है फार्मिंग की जाती है। अब आते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या होता है कि एक ही खेत में, ध्यान रखिएगा, एक ही खेत में दो से अधिक फसलों को एक निश्चित अनुपात में बोया जाता है, तो उसको इंटरक्रॉपिंग या अंतरासस्यन बोला जाता है। तो अगर हम बात करें जो कि हमारे गांव में देखने को मिलती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, गेहूं में सरसों भी डाल देते हैं। तो किस अनुपात में उसको बोया जाता था, तो 9:1, अर्थात 9 अगर गेहूं का बीज रहेगा तो 1 जो है सरसों का बीज रहेगा।
तो इस प्रकार की हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, इस प्रकार की फार्मिंग देखने को मिलती है। अब आता है अनुपद सस्यन। अनुपद मतलब होता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में थोड़ा सा अंतर है। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि दोनों फसलें एक साथ बोई जाती हैं, और रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, एक फसल कटने को है, कटने ही वाली है, तब तक दूसरी फसल उसमें बो दी जाती है। जैसे अगर कहीं पे मूंग बोया हुआ है तो उसमें हम मक्का डाल सकते हैं, अगर मक्का है तो उसमें जो है उड़द या मूंग हम लोग डाल सकते हैं। तो इस प्रकार की खेती को रिले क्रॉपिंग कहते हैं। अब आता है दियारा खेती। दियारा खेती मतलब होता है कि जब नदियारी खेती भी इसको बोलते हैं। नदियारी खेती मतलब है कि जब नदियाँ बाढ़ पे होती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे अच्छी खासी वो अपने साथ अच्छी उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, तो अगर जब उसमें खेती की जाती है तो बहुत अच्छी खेती होती है। तो ये सब खेती जो है, जो नदी के किनारे होते हैं लोग, वो प्रकार की खेती करते हैं। फिर आता है तैरती हुई खेती। तैरती हुई खेती क्या होती है कि झीलों में जिस प्रकार की खेती की जाती है, जैसे डल झील में इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये जो है विशेष जो विभिन्न प्रकार के क्या थे, इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार की जो कृषि प्रणालियाँ थी हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे वाले वीडियो में हम जो है कृषि क्रांति देखेंगे, फिर उसमें फसल कौन से होते हैं, फसल के प्रकार, फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, इस प्रकार को हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आता है उनको तो अपने अन्य मित्रों को बताएं, जिससे जो है ये फैमिली बड़ी हो सके। ठीक है, मिलते हैं तब कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।